हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 2। आज हम इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर जो है 7 वो फर्स्ट बनाएंगे। देखिए, देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है बना सकते हैं स्टूडेंट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी जो है जो जो उसमें एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने इसको बनाया ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलो शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हल नंबर 7। हल 7। देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे दो फलन है, एक f है और एक g है, और दोनों के दोनों जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। यानी हमारा जो फलन f कोमा g, ये दोनों ही रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, अब हमें f ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है, f प्लस g हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, f प्लस जी आप किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। देखिए, f प्लस जी ऑफ x, इसको हम लोग जो है प्रॉपर्टी से किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं हमने पढ़ा है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब हमें f ऑफ x का वैल्यू गिवन है, वो है x प्लस 1, और g ऑफ x ये भी हमें गिवन है 2x माइनस 3। सोल्व करेंगे तो 3x माइनस 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसकी। इसी प्रकार हमें बोला गया है f माइनस जी, f माइनस जी ऑफ x, ये अब प्रॉपर्टी से बनेगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1 माइनस जी ऑफ x की वैल्यू है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। सोल्व आउट कर लीजिए तो f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। तो ये सोल्व आउट होके बन गया माइनस x प्लस 4, ये हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे दो फलनों का योग हो गया, यहां दो फलनों का अंतर हो गया। अब हमें दो फलन जो है भाग में दे रखे, तो देखिए f ओब्लिक g ऑफ x, इसका सॉल्यूशन होगा f ऑफ x बट्टे g ऑफ x। ठीक है, जहां पर वेयर जो फलन है g ऑफ x, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। रीजन ये है कि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फलन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखते हैं f ऑफ x, इसकी वैल्यू आपके पास x प्लस 1, g ऑफ x इसकी वैल्यू है 2x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, चूंकि 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से हो गया 2x इज नॉट इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, f ओब्लिक g ऑफ x आ गया, यहां पे x का वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कहीं पे भी जो है इसमें आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल।
तो देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8। हमें जो एक फलन दे रखा है, सबसे पहले रोस्टर रूप में दे रखा है, तो हम लोग जो है इस फलन को यहां लिख लेते हैं जमा कर, जो फलन हमें रोस्टर रूप में दे रखा है। पहला क्रमित युग्म है 1,1, दूसरा है 2,3 और फिर है 0,-1। अगला क्रमित युग्म है -1, -3। ठीक है, और जो हमारा फलन है वो जेड से जेड में, यानी इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर में परिभाषित है, जेड से जेड में डिफाइन है फलन, इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर में। ठीक है, x इजिकल्स टू ये नहीं है, ऐसे है, और हमें गिवन है f ऑफ x इजिकल्स टू ax प्लस बी, और ये एक रेखिक फलन है। कैसा फलन है? रेखिक फलन। f ऑफ x इजिकल्स टू ax प्लस बी है, ऐसा है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक फलन है। ठीक है, a व b कोई पूर्णांक है, a और b हमें निर्धारित करने हैं, तो बिल्कुल इजीली हम निर्धारित कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, f ऑफ x, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आप कहेंगे सर y, तो y इजिकल्स टू ax प्लस बी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा कोई भी जो क्रमित युग्म होता है उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो x का और सेकंड y को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो आपके क्रमित युग्म है इसमें फर्स्ट एलिमेंट x को, सेकंड y को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 1,1 के लिए देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, यानी 1,1 इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ये, इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। यहां पे हमने 1 पुट कर दिया, यहां पे 1, तो 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्रमित युग्म अगर हम 0,1 के लिए ये आपका इक्वेशन है, इसमें रखिए y की जगह -1, a की जगह a और x की जगह 0 प्लस b, तो देखिए यहां से b इजिकल्स टू -1, क्लियर है, b इजिकल्स टू -1। अब देखिए स्टूडेंट b का वैल्यू आपके पास -1 है, इसको यहां पुट कर दीजिए। ठीक, तो पुट कीजिए, तो 1 इसको दे दीजिए, समीकरण 3 दे दीजिए, वो लिखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो b की जगह आप -1 पुट कीजिए, इस -1 को इस साइड ले आई, तो 1 + 1 इजिकल्स टू a, और a बराबर आपके पास आ गया 2, कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2 आंसर। तो a का आपके पास 2 और b का -1 आंसर आएगा इस प्रकार। ठीक है, a और b निर्धारित हो गए, और जो आपका रेखिक फलन है उसको भी बना लेते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, f ऑफ x इजिकल्स टू a की जगह 2 तो 2x और b की जगह -1, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल, तो इस प्रकार से बनेगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा हमने एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन बनाया स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हम लोग जो है इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है,
ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनके सेम पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों ने जो विविध प्रश्नावली है उसके एग्जांपल्स में बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इस सेम पैटर्न का भी हम लोग एग्जांपल में बना चुके हैं। और मैंने जब इस प्रकार का जो क्वेश्चन था उसको सोल्व किया था तो मैंने बताया था कि ये बेसिकली जो है 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं फिर भी इसको हम बनाते हैं। हमें एक रिलेशन गिवन है, वो देखिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा कर्मित युग्म है a, b, कौन सा a, b। देखिए सबसे खास बात क्या लिखी है कि a और b जो है वो संबंधित है किससे, नेचुरल नंबर से। यानी a और b कहां से लिए, किससे संबंधित होंगे, नेचुरल नंबर से। और रिलेशन क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। रिलेशन गिवन है कि a बराबर b², ये हमें दे रखा है बिल्कुल। और संबंध अगले ने स्पष्ट कहा है कि जो आपका संबंध है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है। ठीक है, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं, चलो जांच करते हैं। फर्स्ट बोला है कि a, संबंध में है क्या, जहां पर सभी जो है स्मॉल a संबंधित है किससे, नेचुरल नंबर से। तो देखिए स्टूडेंट a = a², ठीक है, ये सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। कारण देखिए जब आपको क्या दे रखा है कि भाई a, b किससे संबंधित है, नेचुरल नंबर से। और संबंध क्या है, a बराबर b²। तो अगर हम ऑर्डर्ड, जब a, b का ऑर्डर्ड पेयर आप लें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जब आप ऑर्डर्ड पेयर जो है a, a का लें, किसका लें, a, a का लें, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसके अनुसार लिखेंगे। तो a बराबर a²। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक, जब a का वैल्यू 1 हो तभी ये सत्य है। अगर आप a का वैल्यू 2 ले लें, उदाहरण दीजिए, सत्य नहीं है तो उदाहरण। इसलिए यहां पे ये भी लिखिए a, a संबंध में नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखिए उदाहरण देंगे। तो उदाहरण कैसे देंगे, देखिए माना a बराबर 2, ठीक है, तो 2 बराबर नहीं है 2 के वर्ग के। इसके अनुसार कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a बराबर a²। तो 2 बराबर 2 का स्क्वायर होता है, नहीं होता, इसलिए a, a संबंध में नहीं है। यानी सदैव सत्य नहीं है, सिर्फ किसके लिए सत्य, एक के लिए सत्य। यह बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट यहां पर। सेकंड इसका देखिए भाग, a, b संबंध में है, बोला गया है, यहां लिख देते हैं कि a, b संबंध में है। ठीक है, a, b आपको दे रखा है संबंध में है। ठीक है, ये आपको संबंध में दिया हुआ है, यदि यहां लिखा है यदि a, b संबंध में, तो आप कैसे लिखेंगे, देन आप लिखेंगे a बराबर b²। अब क्या लिखेंगे, a बराबर b²। आपको बोल रहा है कि b, a भी संबंध में है क्या, जांच कीजिए। तो देखिए इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, यहां हम लिख रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b² = a, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए b बराबर क्या हो गया, √a, √a ऐसे आया। देखिए अगर b, a संबंध में हो, मान लेते हैं b, a संबंध में है, मान लेते हैं भाई b, a संबंध में, तो इसके अनुसार आप कैसे लिखेंगे, बोला सर इसके अनुसार तो b बराबर a² आना चाहिए, b बराबर क्या आना चाहिए, a² आना चाहिए, जबकि b बराबर कितना आ रहा है, √a आ रहा है। तो देन आप लिखिए b, a
संबंध में नहीं है, संबंध में नहीं है। क्लियर? इसलिए दिया गया कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। थर्ड देखिए, आपको दे रखा है यदि ए कोमा बी संबंध में है, ठीक है, और बी कोमा सी संबंध में है, ये दो बातें आपको गिवन है, तो भाई इसके बेस पे लिखिए। ठीक है, जब ए कोमा बी संबंध में है, देखिए ए कोमा, देखिए पहला कर्मित युग्म क्या है? ए कोमा बी। देन आपने कैसे लिखा? एक्स का एलिमेंट बराबर वाई के एलिमेंट का वर्ग। जब ए कोमा बी संबंध में है तो आप कैसे लिखेंगे? देन आप लिखेंगे ए बराबर बी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, और इसको दिए गए संबंध के आधार पर कैसे लिखेंगे? ऐसे देखिए, तो b बराबर सी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक है, उल्टा चेक करते हैं। अब अगला करा ए कोमा सी संबंध में है क्या, ये बताइए। ए कोमा सी संबंध में है क्या, ये हमें बताना है। मान लेते है तो इसके आधार पे कैसे लिखेंगे? इसके आधार पे हमारे पास ये आना चाहिए, ये कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए। इस और इस कंडीशन के आधार पे ये कंडीशन आनी चाहिए। ट्राई करते हैं भाई। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे b के स्थान पे रख रहा हूं, तो a बराबर c का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यानी b की जगह मैंने क्या रख दिया? c स्क्वायर। तो ये 16 के क्या हो गया? a बराबर c की घात 4, जबकि आना कितना चाहिए? a बराबर c स्क्वायर। तो आप लिख लीजिए देन a कोमा c संबंध में नहीं है, संबंध में नहीं है, यानी दिया गया कथन क्या है? असत्य है। दिया गया कथन क्या है? असत्य। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन स्टूडेंट, आसानी के साथ आप बना सकते हैं। बिल्कुल, आपको जो ये गिवन कंडीशन है भाई, जब कर्मित युग्म एक कोमा बी है, देन संबंध को कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी पहले किसका एलिमेंट है? x का, उसको एज इट इज बराबर y वाले एलिमेंट का स्क्वायर करना है। ठीक है, पहला ऑर्डर पेयर आपका यहां पे देखिए a कोमा a संबंध में आना चाहिए, तो a बराबर क्या होना चाहिए? a स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आपने a कहां से लिया है? नेचुरल नंबर में से, तो सबके लिए सत्य होना चाहिए ना। तो बिल्कुल वो सबके लिए सत्य नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए सत्य है? एक के लिए। उसके अलावा कोई भी वैल्यू डालिए, बोले सर 2 डाला, तो 2 के वर्ग के बराबर नहीं होता है। इस साइड देख लीजिए, a कोमा b संबंध में है, तो a बराबर b स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो b बराबर √a, b कोमा a संबंध में होगा, देन b बराबर a स्क्वायर आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है? ये आ रहा है, तो आप लिख दीजिए b कोमा a संबंध में नहीं है, खत्म। a कोमा b संबंध में दे रखा है, तो ये लिखेंगे। इसके बेस पे ये संबंध में है, तो ये लिखेंगे। इससे और इससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है? a इक्वल टू c की पावर 4। a और c संबंध में नहीं है, होता तो a बराबर क्या आना चाहिए था? c स्क्वायर। ये आपके पास आना चाहिए था स्टूडेंट, तो ये आपके पास नहीं आ रहा। तो बेसिकली ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो बनाना है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें सेट ए क्या दे रखा है? 1 2 3 4, बी दे रखा है 1 5 9 11 15 16। फर्स्ट बोला है एफ ए से बी में एक संबंध है, तो भाई संबंध तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट देखिए 10 का, देखिए एफ लिख लेते हैं। पहला जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है 5 1 5 1 5, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2 9,
तीसरा ऑर्डर है 3,1 और नेक्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 4,5 और उससे नेक्स्ट है 2,11। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई एफ ए से फर्स्ट ए से बी में संबंध है क्या? तो संबंध तो है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? संबंध है बिल्कुल ही, आप बना के चेक कर लीजिए। फर्स्ट संबंध तो है, ए से बी में ये सेट ए है, ये बी है। 1 का किससे कनेक्शन है? 5 से। 2 का किससे? 9 से। 3 का किससे? 1 से। 4 का किससे? 5 से। और 2 का किससे? 11 से। तो ये 2 का किससे? 11 से। ठीक है स्टूडेंट, तो संबंध तो है, क्या दिक्कत है? संबंध ठीक है, प्रत्येक फलन जो है वो संबंध होता है, तो बिल्कुल संबंध है, ये संबंध है, संबंध में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात है फलन की। फलन के लिए आपको पता है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल कितना प्रतिबिंब होना चाहिए? 1। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, प्रांत का जो अवयव है 2, कौन? 2, उसके सह प्रांत में दो प्रांत का जो आपका अवयव है 2, उसके सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब है, 9 और 11। तो यहां लिखिए चूंकि प्रांत के अवयव दो का सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब कौन कौन? 9 और 11 है। नौ और 11 है, अतः संबंध फलन नहीं है। अतः संबंध फलन नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि प्रांत के किसी भी अवयव से 2 तीर नहीं निकलने चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। तो ये फलन नहीं है, संबंध तो है बिल्कुल। और यहां से भी डायरेक्टली आप कर सकते थे। देखिए यहां पे फर्स्ट वैल्यू x का, तो x का कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पे 2 देखिए रिपीट हो रहा है, इस पेयर में देखिए यहां पे x पे 2 रिपीट हो रहा है, तो यहीं से पता चल जाना चाहिए था कि ये जो 2 है ये ऐसे 2 से कनेक्ट होगा जाके, एक तो 9 से कनेक्ट होगा और एक किससे? 11 से कनेक्ट होगा। तो भाई नहीं बनेगा, सीधी सी बात पड़ी, एक जगह से 2 तीर निकल रहे हैं, तो ये फलन नहीं है। तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको, इसमें कोई जो है आपको समस्या नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हमें यहां पर एक फलन दे रखा है, वो जेड से जेड में परिभाषित है, जेड से जेड में, यानी इंटीजर नंबर से इंटीजर। ठीक, दूसरी बात जो फलन है वो किस प्रकार है, देखिए वो हमें दे रखा है कि ए बी कोमा ए प्लस बी का ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस प्रकार है, किस प्रकार है? देखिए कि ए कोमा बी संबंधित है किससे? जेड से, यानी इंटीजर से संबंधित है। ठीक, यानी ए कोमा बी हमें कहां से लेना है? इंटीजर नंबर में से लेना है।
ठीक है, और हमें ये बताना है कि क्या ये फलन है क्या। देखिए स्टूडेंट, कोई संबंध फलन कब नहीं होता, अगर यहां पे जो प्रांत आपका, ये जो प्रांत है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सह प्रांत है, तो प्रांत का जो ये कोई भी अवयव हो, इसके सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब हो, तब आपका जो दिया गया संबंध फलन नहीं होगा। ठीक है, ए कोमा बी, देखिए अगर आप यहां पे, मैं इसको समझाता हूं, आप लोग लिखिए, माना हम अगर एक का वैल्यू 1 ले लें और बी का वैल्यू आप लोग 8 ले लें, कितना ले लें, 8। दूसरी खास बात क्या है, ए जहां पर ए कोमा बी संबंधित है किससे, जेड से, 1 और 8 इंटीजर नंबर में होते ही हैं, होते हैं, तो जो x है, ये आपका जो फर्स्ट वैल्यू है, ये x का है, कैसे बनेगा, a और b गुना होके, तो a b कैसे बनेगा, 1 क्रॉस 8। बोला सर यस, तो देन ये क्या आ गया, 8, और a प्लस बी, ये जो सेकंड वैल्यू है ये y का, ये कैसे बनेगा, a प्लस बी, तो 1 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना, 9। ठीक है, तो देखिए कर्मित युग्म में क्या हुआ, कर्मित युग्म में क्या बना वो देखो, कर्मित युग्म आपका बना 8,9, कितना बना भाई, 8,9 बना। ठीक है, देखिए, और देखिए, अब देखिए अगर मैं, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, अगर मैं एक का वैल्यू 2 और बी की 4 ले लूं, बी का कितना ले लूं, 4, तो ध्यान से देखना, ए बी क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 क्रॉस 4 बराबर 8 सर। ए प्लस बी क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 प्लस 4 बराबर 6, ये से नो, तो ये कर्मित युग्म क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 8,6, 8,6 बनेगा सर। ठीक है भाई, क्लियर। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपका फंक्शन है, ये किससे किस में परिभाषित है, जेड से जेड में, ये से नो, तो यहां पे 8 जो है किससे कनेक्टेड है, इस साइड 9 से, 8 किससे कनेक्टेड है, 9 से, ओके, और यहां पे 8 किससे कनेक्टेड है, 6 से, हां या ना, आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि यह फलन है, आप कहेंगे सर नहीं है, यह फलन नहीं है, क्योंकि एक ही अवयव से 2 3 निकल रहे हैं, यानी 8 का जो है, 8 के 2 प्रतिबिंब है, 9 और 6। ठीक है, अतः दिया गया संबंध एफ फलन नहीं है, नहीं है। ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई, क्लियर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो फर्स्ट कर्मित युग्म है ये कैसे बनेगा, ये ए और बी की वैल्यू को गुना करने पे बनेगा, और सेकंड जो है वाई वाला वो कैसे बनेगा, ए और बी को जोड़ने से बनेगा। इस प्रकार पहले दोनों को गुना किया, फिर दोनों को जोड़ा, तो ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का, तो ये कर्मित युग्म बन गया। इसी प्रकार, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार आप ए का 4 बी का 2 ले लो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। तो दिया गया फलन क्या नहीं है, सॉरी दिया गया संबंध क्या नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सेट ए दे रखा है 9 10 11 12 13, और जो हमारा हमें बोला गया एफ जो है ए से एन में परिभाषित है,
और एफ ऑफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं, बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन है, आपको इसमें ज्यादा समस्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं बगैर देरी किए। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर। हमें बोला गया कि जो आपका जो एफ है वो सेट ए से एन में परिभाषित है और एफ ऑफ एन इजिकल्स टू आपको बोला गया है एन का महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक है, तो सबसे पहले सेट ए आपको दे ही रखा है। सेट ए जो है आपके पास वो लिख लीजिए 9 10 11 12 13 12 13। ठीक है भाई, तो F9 ठीक है, इसके अभाज्य 9 के अभाज्य गुणक क्या होंगे 3 क्रॉस 3। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 3 क्रॉस 3। और यहां पे देखिए महत्तम अभाज्य, यानी इनमें जो है महत्तम कौन है, बड़ा कौन है 3। ठीक है, तो आंसर कितना देगा, तो यहां पे लिख दीजिए महत्तम अभाज्य। कितना होगा इसका 3 होगा। इसी प्रकार देखिए 10 का 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 क्रॉस 5। तो इनमें महत्तम अभाज्य कौन है, आप कहेंगे सर 5 है। जी महत्तम का मतलब बड़ा, भाई 2 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य, लेकिन महत्तम यानी बड़ा कौन है 5। इसी प्रकार देखिए 11, तो 11 को क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 11। तो यहां पे महत्तम कौन है, आप कहेंगे सर 11। ठीक है, इसी प्रकार देखिए F12 है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 दूनी 4 4 तिया 12। महत्तम कौन है, महत्तम अभाज्य 3 F13। इसको आप कैसे लिखेंगे 1 क्रॉस 13 अभाज्य गुणनखंड। तो महत्तम कौन अभाज्य कौन हुआ, एक न तो भाज्य होता है न अभाज्य, तो महत्तम अभाज्य कौन हुआ सर 13 हुआ। कौन हुआ 13। ठीक है, क्लियर। अब आपको पूछ रहा है कि भाई परिसर क्या होगा। पहले तो आप जो है एफ लिख दीजिए क्रमित युग में, यानी रोस्टर रूप में लिख दीजिए एफ को। एफ को कौन से रूप में लिख दीजिए रोस्टर रूप में, तो 9 कोमा 3 10 कोमा 5 11 कोमा 11 और 12 कोमा 3 13 कोमा 13। ठीक है, तो परिसर देखिए, इसकी परिसर देखिए 3 5 11 13। ठीक है भाई, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये 2 बार आ रहा है तो 1 बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, परिसर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको कहीं पे भी। तो ये आपकी जो है 3 5 11 13 ये आपकी क्या हो गई स्टूडेंट, परिसर हो गई बिल्कुल। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट ये। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप वीडियो को जो है रिपीट करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।